15वें अध्याय के अंतिम श्लोक 20वें श्लोक संक्रांति टीका। इति इत्येवं प्रकारेण मयोक्तम इदम एतच्छास्त्र निर्विशेषम परम तत्वम शास्त्रे बोधयति इति शास्त्र। इति के बाद एवं प्रकारेण, इस प्रकार से मेरे द्वारा, मया अनघा है ना, मया मेरे द्वारा कहा गया उक्तम, इदम इति इदम मया उक्तम, इति का अर्थ एवं प्रकारेण मया उक्तम किम इदम, इदम से क्या कहना चाह रहे हैं? एतत् शास्त्रम, एतत् शास्त्रम। शास्त्र क्यों कहते हो इसको? ये तो अध्याय है एक। निर्विशेषम परम तत्वम शास्त्र बोधयति शास्त्र। निर्विशेष जो पर तत्व है उसका अनुशासन करता है, उसका बोध कराता है, इसलिए इसको भी शास्त्र कहता हूँ। कौन सा? 15 अध्याय रूपम गुह्यतम, जो 15वां अध्याय रूपा यह है। यह कैसा है? गुह्यतमम। ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परत्वात्, ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन पर होने से यह गुह्यतम है। अत्यंत गोप्यम, अत्यंत गोपनीय बचाए रखना है इसको। और हम लोग हर दिन भोजन से पहले सबके सामने खुलकर पाठ कर देते हैं, हर कोई भी सुन सकता है। यस्मै कस्मै चिद अनधिकारिणे दुष्टाया आसुर संपत्ति मते न वक्तव्यम न श्रावयितव्यं च। जिस किसी भी अनधिकारी पुरुष दुष्ट चित्त वाला है, आसुरी संपत्ति से युक्त है, उसके सामने कहना नहीं चाहिए, न सुनाना चाहिए, न श्रावयितव्यं च, सुनाना भी नहीं चाहिए। लोग इसको कहते अर्थतः नहीं बोलना, वैसे पाठ करके सुनाने से क्या है? यह होगा ऐसे दिव्य शास्त्र सुनेगा, कान में शब्द पड़ेगा, अर्थ तो जानेगा ही नहीं वो। लेकिन कान में शब्द पढ़ने से थोड़ा अंतर्न शुद्ध हो सकता है, आसुरी वृत्ति से थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो इसीलिए सुनाने में कोई दोष नहीं, अर्थ तो सुनाना नहीं, व्याख्या नहीं, भाष्य आदि सहित पढ़ाना नहीं उसको, ये तात्पर्य इसका। यह कश्चित ब्राह्मणादि शिवाचार निरतः सुशीलः सर्वैषणा वै मुख्येन मोक्षे का काम भवति स एतत् बुद्ध्वा, स एतत् बुद्ध्वा। यह कश्चित, जो कोई भी व्यक्ति कैसा है? ब्राह्मण आदि वर्ण का हो, शुभ आचरणों में निष्ठा रखता हो, निरत भी हो, सुंदर शील वाला है, स्वभाव वाला है, सर्वेष्णाओं से विमुख है, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से विमुख है, मोक्ष ही एकमात्र कामना है उसका, और कोई कामना ही नहीं। सा ऐसा जो व्यक्ति है, एतत् 15 रूपम शास्त्रम तत्प्रतिपादमर्थंच सद्गुरोर अनुग्रहात् बुद्ध्वा सम्यक् ज्ञात्वा एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। ऐसे इस 15वां अध्याय रूपा शास्त्र को और इसे प्रतिपादित पदार्थों को सद्गुरु के अनुग्रह से जान करके, सम्यक प्रकार से अनुभव करके, बुद्धिमान ब्रह्मैवहम, ऐसे बुद्धि वाला, ब्रह्मैवहम इति ज्ञानमेव अत्र बुद्धि। बुद्धि का तात्पर्य यहाँ पर वो बुद्धि नहीं ले समझना। दक्षिण में तो बुद्धि किसी को दे बुद्धि, ऐसे किसी को भी बोल देते नहीं। गुरु बुद्धि इन दोनों शब्दों का तो नाश मार दे दक्षिण भारत के लोग। जिस किसी को भी बोल देंगे बुद्धि, जिस किसी को गुरु बोल देंगे। इसलिए भाष्यकार बड़े सतर्क है और ये संग्रह टीकाकार भी सतर्क है। यहाँ बुद्धि शब्द से वैसा नहीं ले लेना लौकिक दृष्टिकोण से कि तो बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ पर है ब्रह्मैवहम इत्याकारक ज्ञान। ब्रह्मैवहम इत्याकारक ज्ञान, इसी में यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है। तद्वान, तार्श ज्ञानवान को कहा यहाँ बुद्धिमान। ब्रह्म ज्ञान संपन्न तत् फलवांश्च स्यादित्यर्थ। केवल ब्रह्म ज्ञान से संपन्न नहीं है
उस ब्रह्म ज्ञान का जो फल है सर्वात्म भाव प्राप्ति पूर्वक जो है जीवन मुक्ति है, वह भी उसने प्राप्त कर लिया है। अतएव कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च स्यात्, कृत्यम ब्राह्मणादि शुद्धात्मनो यत् कर्तव्यम, ब्राह्मणादि शुद्ध अंतःकरण वाले लोग जिनके द्वारा जो कर्तव्य है, अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतम, यदि गृहस्थ है अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत विभिन्न यागों को करना चाहिए। इस जनक आदि करते थे, ब्रह्मज्ञान के बाद भी गृहस्थ आश्रम में है तो आश्रम धर्म तो पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो याज्ञवल्क्य जैसे निकलो, बंटवारा कर दो, पत्नी है, 2 है, 4 है, जितने भी हैं उनके यहाँ संपत्ति बांट दो, और क्या आपस में लड़ना नहीं, प्रेम से रहना, हम जा रहे, संन्यास ले लो। याज्ञवल्क्य यही तो किया, दोनों पत्नियों की बुलाया, कात्यायनी और मैत्रेयी, दोनों को कहा भाई हम तो जा रहे, अब संन्यास लेने, हम बंटवारा करते, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। मैत्रेयी बुद्धिमती थी, उसने कहा कि भाई ये संपत्ति के लेकर क्या अमृत तो मिलेगा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा सारी पृथ्वी भी तुमको दे दूं, उससे भी अमृत तो मिलने वाला नहीं। फिर कहीं फिर इसको लेके क्या करूं, ये सब आप पूरा कर दे कात्यायनी को, वो पूरे गुरुकुल बच्चों को संभालती है, उसको जरूरत है धन संपत्ति, गुरु को संभालने वालों की जरूरत पड़ती है ना धन संपत्ति। और मुझे क्या करना है, इसे मुझे आप जो है जिससे अमृतत्व मिलेगा वो हमें दो, ऐसे अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया उसे। ये वर्णन आता है, इसे गृहस्थ आश्रम का तो ये नियम, यदि वहाँ रहते हुए आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ये नहीं कि आप वहाँ रहते हुए भी है सबके सामने सब कर्म धर्म छोड़ के बैठ जाए, ये नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मज्ञानी है, तो भी आपको अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध याग पर जो भी कार्य करना पड़ेगा। आप नहीं है, वानप्रस्थ में आ चुके हैं या संन्यास में आ चुके हैं, तो तब कहते हैं औपासना आदि ईशानवत्यंतम यच्चन्य श्रौतम स्मार्तन च कर्म। कहते उपासना से आरंभ करो, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, सारी उपासना जो भी तुम्हारे अधिकार के अंतर्गत है, ज्ञान के अंदर है, उन सब का अभ्यास करना शुरू कर दो। ईशानवल्ली पर्यंत जो जो उपदेश है आपके लिए, उन श्रौत स्मार्त सकल कर्म और उपासना तत्सर्वम कृतम मने न, वह सब मेरे द्वारा कर लिया गया, ये होता है जीवन मुक्ति में। पहले जो करते हुए सब करते हुए कर्म और उपासना करते हुए उसने ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कर लिया, और अभ्यास करते करते अनुभूति हो गई। अब कहते हैं अनुभूति के बाद जरूरत नहीं, कृतकृत्य हो गया। अनुभूति नहीं हुई ज्ञान है तो ज्ञान मात्र से आप छोड़ नहीं सकते, अनुभूति हो गई तो कृतकृत्य हो जाएगा। तब क्या होगा, तत्सर्वम कृतम अनेना ब्रह्मविदा इति कृत्य कर्मानुष्ठाता स्यात्, कृत्य हो गया, सर्वानुष्ठान उसके द्वारा हो गया, अनुष्ठान कर लिया गया, ऐसा समझो। क्योंकि वो सर्वात्म में स्थित हो गया, सबसे जो कर्म हो रहा है वही कर रहा है, और कौन करेगा। वो सर्वात्म भाव को प्राप्त कर गया ना। सभी शरीरों में तत्त अहंकार से तत्त भोक्तृत्व कर्तृत्व जो जो भी कर रहा है, उन सबसे वो एक हो गया है, ये सर्वात्म भाव है। इसे सभी शरीरों से जो भी कर्म हो रहा है, वह सब कर्म का उसी की ही सत्ता स्फूर्ति से होने के कारण से उसके कृत जैसा मान लिया, अतः कृत कृत्य कह दिया। निर्लिप्त होकर सकल साक्षियों कर रहता ही है। अतएव सर्वात्मनि ब्रह्मणि विज्ञाते, देखो कह दिया ना, सर्वात्मा है ब्रह्म, निरात्मा ब्रह्म को जाना ऐसा नहीं है। यहाँ पर सर्वात्मा ब्रह्म को जान लेने पर, अनुभव किए जाने पर, विदुषा सर्व वेद शास्त्र पुराण इतिहास आगम प्रसिद्धम सर्वम कृतम भवति। सकल वेद शास्त्र पुराण इतिहास आगम आदियों में प्रसिद्ध जो कुछ भी है वह सब उसके द्वारा कृत हो चुका है। तज्जन्य सुखम सर्वम अनुभूतंच भवति, तज्जन्य जो सुख है वह सब कुछ उसके द्वारा इस ब्रह्मानंद के
लेश मात्र में सर्वानंद छिपा हुआ है, अतएव ब्रह्मानंद जो अनुभव कर लिया उसने सर्वानंद को प्राप्त कर लिया, अतः सब अनुभव कर लिया, उसे सर्वम अनुभूतं च भवति, क्योंकि ब्रह्मानंदे सर्वानंदानाम अंतर्भावात्, ब्रह्मानंद में सकल आनंदों का अंतर्भाव है। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्र उपजीवति इति श्रुते है, श्रुति स्पष्ट करी है, एतस्यैव आनंदस्य, इसी ब्रह्मानंद का अन्यानि भूतानि सर्वाणि, अन्य सकल भूत एक मात्र उपभोग कर रहे हैं। तस्मात् ब्रह्म विद्येव कृतार्थ इति सिद्धम, इसलिए ब्रह्मविद ही कृतार्थ बात सिद्ध हो गया। जैसे जो है बर्तनस्थ एक चावल था, एक चावल भगवान कृष्ण ने खाया, 10,000 ऋषियों के पेट भर के डकार आने लग गया। बताओ, एक चावल, एक मात्रा, सबका पेट भर दिया। उसी पर यहाँ पर भी एक बूंद उस ब्रह्मानंद का ही है जो हम सब शुद्ध सुखों के रूप में अनुभव कर रहे हैं। यदि ब्रह्मानंद ही अनुभव हो जाए फिर बाद में कौन इस शुद्ध सुख के पीछे पड़ेगा। सर्वदा संप्लुतो जगे, यहाँ गीता पूर्व में कह चुके हैं। तस्मात् ब्रह्म विदेव कृतार्थ इति सिद्धम, इसे ब्रह्मविद ही वास्तव में कृतार्थ होता है, अन्य सब अकृतार्थी रह जाते हैं। टिप्पण उक्तंच मनुना एतद्धि जन्म सामर्थ्यम ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्येत कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा। द्विजः एतत् प्राप्यैव कृतकृत्यो भवति, जो द्विज होता है ब्रह्म को प्राप्त करके कृतकृत्य होता है, अनुभव करके ही कृतकृत्य होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यही उसके जन्मगत सामर्थ्य, ये पाठभेद है। जन्म सामर्थ्य वित्यत्र जन्म साफल्य भी पाठभेद अस्ति। जन्म सामर्थ्य के जगह पर जन्म साफल्यम करके पाठभेद है, और तदेव सम्यक इति प्रत्यय, वही सम्यक ऐसा मालूम होता है। यही मनुष्य के, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र कोई भी हो, उसकी जन्म सफलता यही है कि वह विशेष तौर पर इस ब्रह्म को, अपने आत्मा को अनुभव कर ले। इसी से ही द्विज कृतकृत्य हो सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता। इति हे भारत, हे अनग, इस अंतिम श्लोक में दो संबोधन दे दिए। इति संबोधन द्वयेन ज्ञाप्यते, ज्ञापित करता है मोक्षाधिकारी कौन है। कुल गुणेन स्वगुणेन च एतद् बुद्धैव कृतकृत्य भवति। कुलीन होना चाहिए, कुल का गुण मातृकुल पितृकुल दोनों कुलों से अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र होनी चाहिए, वही व्यक्ति मोक्षाधिकारी होता है। इसे कई बार बता चुका हूं भागवत में। आप पहला स्कंद देखिएगा, 19 अध्याय, अंतिम अध्याय आचार्य सुखदेव का वर्णन करते हैं। बाकी पहला 18 अध्याय केवल परीक्षित के उभय वंश का वर्णन करता है। परीक्षित के माँ, उसके पिता, और वो परीक्षित के पिता, उनके पिता, उनके पिता, दोनों कुल कितना श्रेष्ठ और महान था। ऐसे उभयता कुल गुणों से युक्त था परीक्षित, जब भागवत के अधिकारी हो पाया। और सुखदेव जैसे आचार्य मिले, एक लंगोटी में बैठ के भागवत सुना रहे। आजकल तो शादी का जो होता है ना, वो पहन के बैठ के कथा सुनाते। कैसे लोग हैं, कैसे भागवत कथाकार इनको कहा जाए। वैराग्य नाम का चीज है ही नहीं, धन दौलत के लोलुप है। और इनके मुख से भागवत तरीके से किया, इसका असर होगा। न खुद पे असर है, न दूसरों पे असर हो सकता है। इसलिए कुछ तो वैराग्य होना ही चाहिए। ये समझा रहे हैं,
कुलगुणेन, और अनघ स्वयं कैसा है, पाप रहित है। भारत कुलगुण को वर्णन करा रहा है और अनघ निष्पाप, यह बात स्वगुण का बोध कराता है। जो व्यक्ति दोनों से संपन्न होगा वही व्यक्ति एतद् बुद्ध्वैव कृतकृत्य होती, इस ब्रह्म को जान करके कृतकृत्य होता है। जो ऐसा नहीं है, उभय तब भ्रष्ट है, वर्ण संकर है, ऐसे लोग ठीक है। मोक्षाकांक्षा करना कोई गलत नहीं है। आकांक्षा करना कौन सा गलत है? हर बच्चा चाहता है मैं फर्स्ट रैंक में आऊँ, गलत है क्या? ठीक है, और फेल हो जाता है तो होने दो, लेकिन प्रयास करना चाहना गलत नहीं है। कभी न कभी अव्वल हो ही जाएगा, किसी न किसी जन्म में सफल हो ही जाएगा। इसलिए मोक्ष को चाहना और लगे रहना कोई गलत नहीं है। भले इस वर्तमान में आप अपने आप अनधिकारी है, कुलतः स्वगुणतः योग्य नहीं है, तो भी लगे रहिए और लक्ष्य मोक्ष बनाए रखिए। आत्मा अनुभव करना चाहता हूँ, ब्रह्म का अनुभव करना चाहता हूँ। अभी नीर क्षीर विवेक है ही नहीं। दूध में कितना पानी डाला देख के समझ पाते हैं। मीटर लगा करके भी भ्रांति में पड़ जाओगे कि उसमें भी डुप्लीकेट ऐसे बना दिए हैं, मीटर भी धोखा देता है। ऐसे कृत्रिम दूध बना देते हैं, आप उसमें लैक्टोमीटर बोलते हैं ना, वो डाल दो, वो तो प्योर दूध दिखाता है, प्योर। बताओ कितने बड़े धोखा हो रहा है। इसलिए निरक्षर विवेक करने की क्षमता ही नहीं है जब, तो कहाँ ब्रह्मानुभूति होनी है। पहली सीढ़ी ही साधन चतुष्टय का नहीं है। विवेक वैराग्य साधन है ना, षट संपत्ति मोक्ष होता, लेकिन फिर भी आप अंतिम वाला पकड़ रखे मुमुक्षुता, और सोच रहे हैं इसी जन्म में हो जाए मोक्ष। तो मैं कहता बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। आप इसी को लेकर करके अंत भले है खट्टा अंगूर है कि कहानी बन जाए, लेकिन लगे रहो, ये जन्म तो किसी और जन्म में सफल हो जाओगे। त्वंतो तथा किमु वक्तव्यम त्वं कृतकृत्यो भविष्यसीति। लेकिन तुम हे अर्जुन, तुम तो कुलतः और स्वगुणतः उभयत कुल गुणेन स्वगुणेन तुम परिपूर्ण हो। अतएव कहना ही क्या है, अवश्य ही शीघ्राति शीघ्र तुम कृतकृत्य हो जाओगे। तत्र प्रमाणंच वक्ष्यति, इसे प्रमाण स्वयं आगे बताने वाले हैं। अगले अध्याय के 5 श्लोक में कहेंगे, मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातो से पांडव। हे पांडव, तुम तो दैवी संपद को प्राप्त कर चुके हो। तेरे अंदर लेश मात्र भी आसुर संपत्ति है ही नहीं, भगवान गारंटी दे दिया, सर्टिफाइड कर दिया, बोलते ना अंग्रेजी में। तुम तो दैवी संपत्ति प्राप्त कर चुके हो, ये कहेंगे वो। इसे स्पष्ट है वह परम अधिकारी है वेदांत के, ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के, ब्रह्मानुभूति के भी। अतएव उसको यह उपदेश दिया जा रहा है और उसका लाभ हम लोग उठा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। अध्याय सारः संसार शाखिनं छित्त्वा स्पष्टं पंचदशे प्रभु पुरुषोत्तम योगाख्ये परम पदम उपादिशत्। संसार की अनेक शाखाएं हैं, उन सब का छेदन कर दिया। स्पष्टम पंचदशे प्रभु, और यह प्रभु ईश्वर इस 15वें अध्याय में स्पष्ट रूपेण संसार की सगल शाखाओं का छेदन करता हुआ पुरुषोत्तम नाम किस 15 अध्याय में परम पदम, जो परम तत्व है, पुरुषोत्तम भगवान है, उसके बारे में उपदेश दे दिए हैं। इस प्रकार से 15वां अध्याय पूरा हो जाता है। अतः 16वां अध्याय और 16वां अध्याय आरंभ होता है। भाष्यकार अवतरणिका में कहते हैं,
दैवी आसुरी राक्षसी चैति प्राणिनाम प्रकृतयो नवमे अध्याय सूचिता। यदि 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है भगवान 9वें अध्याय में, दैवी आसुरी और राक्षसी। तान विस्तरेण प्रदर्शनाय, उन्हीं को विस्तार से प्रदर्शन करने के लिए यह आरंभ हो रहा है। अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि अध्याय आरभ्यते है। तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति निबंधनाय च आसुरी राक्षसी चेति दैव्या आदानाय प्रश्न क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय श्री भगवान उवाच अभयमिति। उनमें भी संसार से मोक्ष पाने के लिए देवी प्रकृति अवश्य हर व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, और आसुरी प्रकृति एवं राक्षसी प्रकृति बंधन के लिए कारण होता है। निबंधनाय वही भवती, यह बात कहते हुए दैव्या आदानाय, दैवी जो वर्णन किया जा रहा है वह सभी साधकों के द्वारा आदान करने के लिए, ग्रहण करने के लिए है, और इतरयोः बाकी 2 परिवर्जनाय, परित्याग करने के लिए बताया जा रहा है। इस प्रकार से अध्याय श्री भगवान उवाच अभयम इत्यादि से आरंभ होता है। शंकरानंदी अपने अवतरणिका में कहते हैं, सत्वादि गुणत्रय अतिक्रमणाय यन्निष्ठा कर्तव्या तस् निर्विशेषस्य परस्य ब्रह्मण स्वरूपम तद्वेदन प्रकार ज्ञान तत्फलंच विदेह कैवल्य प्रतिपाद्य। अभी तक के अध्यायों में, विशेषतः 15 अध्याय में सत्वादि गुणत्रय का अतिक्रमण करने के लिए यह निष्ठा कर्तव्य, जो आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा करनी चाहिए, तस्य निर्विशेषस्य, उस निर्विशेष पर ब्रह्म के स्वरूप और उसका वेदन प्रकार, उसका ज्ञान, उसका फल, इन सब से युक्त होकर जो विधेय कैवल्य प्राप्ति है उसका प्रतिपादन कर दिया गया। प्रतिपाद्य अधुना, अब क्या कर रहे हैं आप? जो बताने से बता दिया और कुछ तो बताना बाकी नहीं रह गया। फिर भी जो कहा गया था, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम इति, असमूढ़ से पुरुषोत्तम स्वरूप वेदनाधिकार, जो असमूढ़ है वही पुरुषोत्तम स्वरूप के वेदन ज्ञान के अधिकार है। इति अधिकारिणो योगिनो मुमुक्षोर असमोहत्व सिद्ध है। इसे जो भी अपने आप को अधिकारी मानते हैं योगी, और जो भी अपने आप को अधिकारी मानते हैं मुमुक्षु, उनमें असमोहत्व कैसे सिद्ध होगा? हम असमूढ़ कैसे होवे? क्या अभ्यास करेंगे तो हमारे यदि किंचित यदि अंदर कहीं इधर उधर छिपा पड़ा हुआ सम्मोह है, कोई वासना आदि है, वो दूर कैसे हो? या हमारे पहचान में भी नहीं आ रहा, पकड़े में नहीं आता है, अंदर ही पता नहीं क्या क्या अंदर भरा पड़ा है, मालूम भी नहीं, तो दूर क्या करेंगे आप? इसे हमें मालूम हो या न हो अंदर क्या है क्या नहीं, इन अंधी अंदर नष्ट हो जाए, ये उपाय करना पड़ेगा। जैसे आजकल होता है, पता नहीं वहाँ कितने उग्रवादी हैं अंदर, सैनिक लोग भी हिम्मत नहीं होते अंदर जाने, कैसे जाए? वो जो गोले चला देंगे, वो पता नहीं क्या कर दें। इसलिए सीधा बम गिरा दो, मकान से सबको निपटाइए, छुट्टी। मकान में ना रहे ना अंदर कोई उग्रवादी रहे। वैसे आपको भी करना पड़े, ऐसा ब्रह्म ज्ञान बम फेंको, अविद्या रूपी घर, और उसमें जो सारे वासना सारे उग्रवादी आतंकवादी खत्म हो जाए। उसके लिए पहले से तैयारी तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बम गिरा सकते हो। तो क्या तैयारी करनी है, वही बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं, वही समझा रहे हैं। दैवी संपत्ति संपादनीया, असमोहत्व सिद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? दैवी संपत्ति का संपादन करना होगा, और आसुर संपत्ति वर्जनीय, आसुर संपत्ति का वर्जन करना चाहिए। इति संपदो रुभयो स्वरूप प्रतिष्ठाय षोडशाध्याय आरभ्यते। इसलिए इन दोनों संपत्तियों का स्वरूप को प्रदर्शन कराने के लिए यह 16वां अध्याय आरंभ होता है, ताकि आप पहचान पाएंगे आपके अंदर जो अमुक गुण आ रहा है, अमुक वृत्ति हो रही है, ओ ये आसुरी है, इसको मिटाओ, और अमुक दैवी है, चलो इसको पोषण करो, इसको और बढ़ाओ। या आप पहचान पाएँ दोनों प्रकार के आसुरी दैवी वृत्तियों के फर्क को,
इसे दोनों के स्वरूप को बताना जरूरी है। अतः 16वां अध्याय आरंभ होता है। तत्र आदौ तयोर उभयोः संपदोर दैवी संपद्देव मोक्ष साधनत्वेन उत्तमत्वाद एतस्यैव मोक्षरूपादित्वाच्च प्रथमं दैवी संपदम प्रतिपादित श्री भगवान वाच। उन दोनों में से भी, दोनों संपत्ति में से जो दैवी संपत्ति है वही मोक्ष का साधन होने से उत्तम है वो। और एतस्यैव मोक्षरूपादित्वाच्च, यह दैवी संपत्ति ऐसा है जो मोक्ष के द्वारोपाधि है। अतः सबसे पहले दैवी संपदम प्रतिपादितुम, देवी संपद को प्रतिपादन करने के लिए भगवान कथन करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम, सबसे पहले अभीरुता अपने अंदर लाओ। किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी चीज़ सामने आ जाए, सदैव उस ईश्वर शरणागत होकर रहेंगे तो भय नहीं रहेगा। तो भय निवृत्ति के लिए एक ही रास्ता है, ईश्वर शरणागति। उसको निरंतर स्मरण करते रहो। महात्मा के कहानी में आता है, छोटे महाराज जी का भी कहानी में है। वो जंगल जा रहे थे, सायंकालीन भ्रमण काल, सामने से शेर आ गया। साथ में रहने वाले सब डर गए। महाराज जी ने कहा चुपचाप खड़े रहो। और वो सामने आ रहा है, करीब थोड़ी दूर में खड़ा हो गया। और देखा ये मोटा महात्मा और पीछे और महात्मा, ये सब कोई हिल ही नहीं रहे, डर भी नहीं रहे। क्या बात है? एक जोर से दाड़ा। तो महाराज जी ने कहा महादेव, हम जानते आप इस जंगल के राजा हैं और आपके मार्ग हम आ गए, हमसे गलती हो गई। महाराज जी केवल रास्ते जो पगडंडी जैसा था उससे हट के बगल खड़े हो गए और उनके पीछे वो भी सब मार्ग से हट गए और कुछ नहीं बोले, इतना ही बोल के चुप खड़े। वो इनकी भाषा समझ गया कि नहीं समझा भगवान जाने, और चुपचाप अपने वो रास्ते जो दे दिए उसे चला गया। वे अपने जैसे जाते वैसे घूम करके लौट आए। अभयत्व का अभ्यास यद्यपि कठिन है, और यहाँ तो लोगों को मच्छर से ही भय दूर नहीं हो रहा है, बाकियों से भय क्या दूर होगा। इसीलिए अभ्यास करना पड़ता है, धीरे धीरे अभ्यास करने से हो जाता है। और सत्व संशुद्धि ही, सत्व में अंतःकरण, अंतःकरण शुद्धि पर ध्यान रखो। सकल व्यवहार में परव्यंचना, माया, ठगाई, झूठ, छल, कपट, ये सब चीज़ छोड़ो, अपने आप अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आप दूसरे को ठग नहीं रहे हैं, वह अपने आप को ठग रहे हैं। आप दूसरों से झूठ नहीं बोल रहे, अपने आप से झुठला रहे अपने आप को। दोष सब आप पर चढ़ रहा है, आप लग रहा है हम दूसरे को ठग कर बड़े बहुत बहादुरी का काम कर लिया। अरे क्या काम किया, तूने पाप कमा लिया और मलिन हो गए तुम, और बल चढ़ा लिया अपने अंतःकरण में। इसे सत्व संशुद्धि का एक ही मार्ग है, दूसरों के साथ विशेषतः अपने से जो बड़े माता पिता गुरु, उन लोगों से झूठ छल कपट कभी नहीं करना। खोल के सच बोलो, चाहे गुरु जी नाराज हो जाए, उनकी नाराजगी भी आशीर्वाद हो जाता है, कृपा हो जाती है। लेकिन छिपाओगे झूठ, आप अपने अंदर पाप को ढक के रख लिया, गुरु जान भी रहा है, वो कुछ नहीं बोलेगा। ये साफ होना ही नहीं चाह रहे तो हम क्या करें?
अपने आप को ढक ले रहा है, छिपा ले रहा है, सारे गंदगी को अपने पे लपेटे रखना चाह रहा है, तो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप जितना अपने सब गलतियां कह दो, झूठ से साफ निकाल दो, तो उतना वो भले डांट देंगे, डांट दें नालायक कहीं का, ये है वो है कह देंगे, लेकिन उनका वो डांट से ही आपका और झड़ जाएगा पाप। कि उनके डांट में प्यार और आशीर्वाद साथ में होता है, वही गुरु और माता पिता और है क्या। इसीलिए उनके सामने कम से अपना झूठ छल कपट न करो, तो अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, अनायास अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान माने शास्त्रता आचार्यता आदि से पदार्थों का सम्यक अवगम हो जाना, उसका नाम जो है ज्ञान योग। उसमें ही नित्य निरंतर चिंतन मनन के द्वारा अवस्थित रहने का नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति। और मनुष्य का सबसे घटिया स्वभाव 3 चीज बताया था, है ना, द क्या हो उपदेश दिया था बृहदारण्यक में, द दया, दान और दमन। इंद्र के लिए मैंने देवता को क्या कहा, दमन करो, तुम महाभोगी हो, इंद्रियों का दमन करना। और दूसरा आसुरों को कहा तुम दया करो। यदि तीनों ही मनुष्य में है, हम देवता भी हैं, हम दानव भी हैं और मनुष्य भी हैं। मनुष्य रूप में तीनों छिपा पड़ा हुआ है, वृत्ति विशेषों का नाम है ये। इसे दमन, दया और दान, ये महाकंजूस होता है, इसको देने की आदत ही नहीं है। पहले अपने लिए पूरा भर लेगा, उसके बाद सोचेगा तो भी देखा ऐसे जगह दूं जहां मेरे को बुला के शॉल उड़ाएंगे, नारियल देंगे, सम्मान करेंगे, और कहीं बहुत बड़ा अच्छा काम किया गुणगान करेंगे, ऐसे जगह देगा। उन्हें लोकेशना जहां पूरी हो वहीं वो दान करेगा, जहां लोकेशना पूर्ति नहीं होनी है तो नहीं देगा। और कई ऐसे हैं वित्तेषणा पूर्ति होनी चाहिए उनको, वो दे रहे हैं, लेकिन उससे अपनी वित्तेषणा पूर्ति कैसे हो। कहेंगे मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, आप 1 लाख रुपये बिल दीजिएगा, किंतु 40,000 भी दे दीजिएगा, 60,000 आप रख लीजिए। बताओ, 60-40, 50-50 व्यवस्था चलती है, बड़े बड़े आश्रम में धंधा चल रहा है। इसलिए पूछते हैं आपका 80G है या नहीं। शुरू में समझा नहीं 80G क्या होता है, बाद में पता चल गया। अपने साहब आपके आश्रम के ट्रस्ट में है, हम व्यक्ति को जरूर बोलते नहीं, ये बोलना पड़ता है, क्यों, तो यही धंधा करेगा, वो हम नहीं कर सकते। और जो ऐसा नहीं है उसको कहाँ है, जितने उतने रसीद भी दूंगा और 1 पैसा वापस नहीं लेगा। मैंने वित्तेषणा की पूर्ति, उधर इनकम टैक्स से बचना भी चाहता है, उधर ऊपर से वापस कैश भी चाहता है, वहीं वो दान देगा। ये सब रजोगुणी तमोगुणी दान है। सात्विक दान में गुप्त दान होता है, निरपेक्ष, किसी को पता ही नहीं चले, चुपचाप दे दिया, चला, पता ही नहीं चला कौन रखा। और कहीं तो गड्डी रख करके फोटो खिंचवाएंगे और फेसबुक पे डालेंगे, देखो मैंने महाराज के पास गया था, इतना बड़ा गड्डी चढ़ाया। ये सब लोगों के अंदर गलत है। और अच्छे साधक महात्माओं कैसे करते हो देखा, इनसे हमें सीखना है। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, वो जो करे वो जानू के कर्म जाने, भगवान जाने, वो गलत कर रहे सही कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र दृष्टिया वो गलत हो रही है। इसलिए हम भगवान की सब प्रार्थना ये करना चाहिए वे हमें ऐसे ना करना पड़े, हमसे ऐसे ना हो, ये उनसे सीखना है। शिक्षार्थ दोष दर्शन होता है, वैराग्यार्थ दोष दर्शन होता है, निंदार्थ नहीं होता। नहीं निंदा नहीं तुम निंद्यस्य
अभी तो विधेय स्तुते, कुमार भट्ट का वचन है। हम लोग शास्त्र चिन्ह कहीं किसी की निंदा कर देते हैं, निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं है। यहाँ जो विधेय वस्तु उसकी स्तुति के लिए कहा जा रहा है। से दान कहा है तो सात्विक दान करो, और कहने के लिए मेरे राजस दान तामस दान की निंदा तो करनी पड़ेगी ना। यहाँ भी अभी बोला आपने दैवी संपदा अपनाने हैं तो बस उतनी वर्णन करो, नहीं, उसे बचने के लिए उसकी पहचान करना जरूरी है। आसुर संपद का भी वर्णन करेंगे, और नहीं पहचान करोगे उसे बचोगे कैसे, उसकी पहचान भी जरूरी है। तद्वत यहाँ पर भी हमें करना पड़ता है। एवं दमश्च, दान, दम और दया भी ग्रहण कर लेना। यज्ञश्च, यज्ञश्च, यज्ञ भी करो। स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय नित्य स्वाध्याय करना, स्वाध्याय परम तप कहा गया है। उसके अतिरिक्त भी जो भी तप कर सकते हो तप करो। आर्जवम, ये एक तरह से दमन में आ जाता है। व्यक्ति जो सरल होगा वही सरल हो सकता है जो अपनी इंद्रियों का दमन कर बैठा हुआ है। नहीं तो छोटी छोटी गुस्सा हो जाएगा, दिमाग गर्म हो जाता है। समझना चाहिए उसकी इंद्रियों में कोई दमन नहीं, सहनशीलता ही नहीं, सरलता ही नहीं। कोई कुछ थोड़ा सा विपरीत नहीं हुआ एकदम बिगड़ जाता है। हाँ, आदर्श स्थापित करने, शिक्षा देने के लिए थोड़ा नाराज होना पड़ता है, एक्टिंग करो। क्या बोलते हैं, एक्टिंग करना पड़ता है गुस्सा का, नहीं तो बिगड़ जाएंगे सब। कुछ बोलते ही नहीं है तो क्या मनमाने करने लग जाएंगे ना। इसे थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ेगा। आप उस पद पर हो तो वैसे करो, नहीं तो नहीं, नहीं तो भी नहीं करना। खुद गुस्सा हो जाए और से ब्लड प्रेशर हाई हो गया और 24 घंटे तक असर रहेगा, वो तो बिल्कुल खराब है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये दोनों वैरी कहा, शत्रु है साधक के। काम और क्रोध दोनों से बचना चाहिए। और बचे हैं आप, इसे मालूम होता है। आप आर्ज, सरल बन जाओ, इतने सरल बन जाओ आपके अंदर से किसी भी परिस्थिति में कोई झटिति प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। थोड़ा रुक के विचार करो, यहाँ क्या प्रतिक्रिया करना उचित है या अनुचित है। विचार करके करोगे तब आप शास्त्र अनुसार प्रतिक्रिया करोगे। और विचार किए न प्रतिक्रिया, वही आसुरी प्रतिक्रिया है। शांकर भाष्य कह रहे देखिए, अभया मन अभीरुता, अभीरुता का नाम अभय। सत्व संशुद्धि, सत्व से अंतःकरण से व्यवहारेशु परवंचन माया अनृतादि परिवर्जनम। देखो, सत्व का अपने अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य क्या है? सकल व्यवहार में दूसरों की वंचना न करना, दूसरों के प्रति ठगाई, दिखावटी, झूठ आदि से रहित हो जाना, शुद्ध भावेन व्यवहार, शुद्ध भाव से व्यवहार करना। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञानम शास्त्रता आचार्यतश्च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः, और अवगतानाम इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रता स्वात्म संवेदिता आपादनम योग। ज्ञान और योग क्या है? ज्ञान है शास्त्र और आचार्यतः आत्मादि पदार्थों को जान लेना, और जाने हुए पदार्थों का इंद्रियादियों को उपसंहार पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के अपने आत्मरूपेण आत्मसंवेद्यता आत्मानुभूति के विषय रूपेण आपादन करना, इसका नाम योग है। तयोर, ऐसे इन दोनों का ज्ञान योग और व्यवस्थित ही व्यवस्थानम तन्निष्ठता, ऐसा प्रधाना दैवी सात्विक संपत्ति। उसी में व्यवस्थित रहना, उसमें निष्ठा बनाए रखना है ना, तन्निष्ठा तत्परायण होकर के रहना, यही प्रधान दैवी सात्विकी संपत्ति है। अभयम, सत्संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति, इनमें से भी
ज्ञान योग व्यवस्थित ही प्रधान दैवी संपत्ति है, उसके लिए उपयोगी है पूर्ववर्ती सत्संशुद्धि और अभय ये उत्तरवर्ती दान आदि को भी ग्रहण करना है।